Hello dear students, welcome back on my YouTube channel नैन की पाठशाला. Dear students, we know that in our life हमारी ज़िंदगी में हर किसी का अपनी लाइफ में कोई ना कोई मकसद होता है, जीने का एक एम होता है, एक पर्पस होता है. हमारे आसपास बहुत सारे प्रोफेशंस हम देखते हैं. जैसे हमारे पास बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्ट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, पुलिस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं. हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है. एज वेल एज स्टूडेंट्स भी होते हैं. यू आर स्टूडेंट. तो उस मकसद को पाने के लिए, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. जैसे वी नो दैट अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी चाहिए होती है कन्विंसिंग, सेलिंग एंड रिस्क टेकिंग. इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट के अंदर क्वालिटीज़ चाहिए होती है दैट ही शुड बी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अगर कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट के लिए आपको क्वालिटीज़ चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, ओरेटरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. इफ फॉर अ पुलिस के लिए कौन सी क्वालिटीज ज़रूरी है? ही शुड बी अलर्ट, ही शुड बी इन्वेस्टिगेटिव एंड ही शुड लव फॉर द फिजिकल एक्टिविटी. और साइंटिस्ट के लिए क्वालिटीज चाहिए रीडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्चिंग. अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस दे मस्ट हैव दीज क्वालिटीज इन देम. अपने अपने पर्पस के हिसाब से उस तरह की क्वालिटीज इंसान के अंदर चाहिए होती है. सो एज अ स्टूडेंट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड, आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद जब आप आपके पसंदीदा फील्ड में एडमिशन लोगे, आपका पर्पस अचीव करने के लिए जब किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लोगे, एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर आपको आपकी क्वालिटी दिखानी होगी. और वो क्वालिटी आप दिखा सकते हैं कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए, जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एसे, जो होता है एक एप्लीकेशन, आपका रिटन एप्लीकेशन, जो होता है आपका सब्जेक्टिव मैटर, जिसमें आप दिखा सकते हैं आपकी क्वालिटीज़, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने वो कोर्स क्यों चूज़ किया है, आपको वो कोर्स क्यों पसंद है, आपकी लाइफ में उस कोर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, और आप उस फील्ड में आगे क्या करना चाहते हो, और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन क्यों ले रहे हो. इन सारी बातों का रिटन एप्लीकेशन जो होता है, दैट इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. So today we are going to learn about this statement of purpose. As for you in 12th standard students, these will be asked for 4 marks. It is very important writing skill. ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. This is not only important for your exams but also important for your future purpose. क्योंकि जब कहीं भी आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके बहुत काम आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक 3 इडियट्स में करीना कपूर एक्ट्रेस है, वो कहती है अपने फादर से कि भैया लिटरेचर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रेशराइज कर करके इंजीनियरिंग में अपने एडमिशन करवाने के लिए मजबूर किया और फाइनली भैया ने सुसाइड कर ली. ऐसे वो कुछ तो भी डायलॉग कहती है. मैं कहता हूँ अगर करीना कपूर के भैया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सीख लेते, कन्विंसिंग पावर सीख लेते. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअली होता क्या है? इसमें कन्विंस करना होता है. अगर वो कन्विंस करना सीख लेते, अपने फादर को कन्विंस करते, तो शायद नौबत ना आती. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ before moving ahead, let's see some special personalities with us like doctors, scientists, police, advocates and teachers, and let's try to understand their purpose and what are their statements of purpose in their life. चलिए देखते हैं हमारे इन खास स्पेशल दोस्तों का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सो लेट्स गो. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इरफान खान, एम PhD स्कॉलर, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो ड्रग डिस्कवरी है. बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, मेरा जो पर्पस है वो यही है कि इंसानियत की, समाज की सेवा की जाए.
और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ड्रग डिस्कवरी, उसका इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यही है कि हम लोगों की तकलीफ़ें दूर कर सकें ड्रग डिस्कवरी के ज़रिए। जैसे कोरोना हो गया, कोरोना आप सब जानते हैं कितनी तकलीफ़ है दुनिया को। इसी के पीछे हम सब रिसर्च स्कॉलर, हम सब साइंस स्टूडेंट्स, हम सब साइंटिस्ट लगे पड़े हैं कि हम इसकी वैक्सीन्स खोजें, इसकी ड्रग्स को इन्वेंट करें। सो थैंक यू डॉक्टर इरफान। सो ये थे हमारे डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान एक्चुअली ही इज़ अ पीएचडी स्कॉलर। अभी अभी इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। ही इज़ वर्किंग राइट नाउ, ही इज़ वर्किंग इन हैदराबाद। अकॉर्डिंग टू हिम, साइंटिस्ट का मकसद होता है टू सर्व ह्यूमैनिटी। इस कोरोना के टाइम पीरियड में साइंटिस्ट का एक मकसद है किस तरह से इन्वेंट किया जाए कुछ वैक्सीनेशन, ताकि लोग इस महामारी से बच सके। सो वॉट एवर ही सेड, दिस ऑल आर अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ साइंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान। नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब हमारे पास में पेशेंट आता है तो हम थरोली उसको चेक करके, जो भी चेक करना है, ब्लड प्रेशर या फिर ऑक्सीजन, पल्स वगैरह, वो चेक कर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर बाद में उसको बोलते हैं कि इंशाल्लाह इससे आराम हो जाएगा। और फिर भी अगर पेशेंट 2-3 दिन के बाद में और रिपीट आता है तो हम उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ ऐसा मतलब रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती है तो हम उसको कहते हैं कि एक बार जो है तो इन्हें अकोला रेफ़र करते हैं जनरली भारतीय टैगली से। अगर उसको एडमिट की ज़रूरत पड़ती है तो एडमिट करके उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। और अगर आईसीयू लेवल पे अगर देखा जाए तो आईसीयू में जो है अगर जो सीरियस पेशेंट रहते हैं मोस्टली, जो जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो जनरली बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बहुत ही सीरियस ही रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि देखिए अभी जो है तो कोशिश चल रही है बट पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब फिर भी जो है तो चांसेस बहुत कम है, फिर भी होप तो होप है, आखिरी सांस तक रखना पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर खालिद। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डॉक्टर खालिद। ही इज़ माय फ्रेंड। वी नो दैट डॉक्टर का मकसद होता है टू ट्रीट पीपल मेंटली एज वेल एज फिजिकली। इन लोगों का इलाज करना मेंटली और फिजिकली। वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। सम आर कॉमन जनरल फ्लू, then some are with critical condition and some are very serious। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो स्टेटमेंट्स डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये हो गए उनके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खालिद। तोड़ कर रख देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। So dear students, he is my friend Mohammad Niaz. He is in police department. We know that police must have different qualities to achieve their purpose. जैसे हमने पहले देखा है, police should be alert, investigative, and he should love for physical activity. So उन्होंने जो भी डायलॉग कहे, दिस ऑल आर द स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस। अपना पर्पस अचीव करने के लिए हमें पता है पुलिस का काम होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट्स जो यूज करते हैं पुलिस, दोज आर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर पुलिस। वी नो दैट वेरी फेमस डायलॉग्स आर देयर कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब मिली है तो बस तारीख पे तारीख, नहीं मिला तो बस इंसाफ, और मिली है तो बस तारीख पे तारीख। सो वकील एडवोकेट का काम होता है कि किसी तरह से अपनी केस को या अपनी पार्टी को जीता जाए, अपने आर्ग्यूमेंट को सच या ट्रुथ या सच प्रूफ किया जाए। उसके हिसाब से एडवोकेट्स और वकील जो डायलॉग्स यूज करते हैं, दोज आर statement of purpose for advocates. So hope you understood it very well. Now let's move ahead. As a student, which type of statement of purpose you must write? So there is a format for writing statement of purpose. So let's see the format and its different steps. So dear students, now let's see format of statement of purpose. Format of statement of purpose is different according to different levels and different situations. ये अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग फॉर्मेट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग होता है। इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग कॉलेजेस के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का वर्ड लिमिट एंड पैराग्राफ्स डिफरेंट होता है।
आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इट शुड कंटेन अराउंड 500 वर्ड्स एंड 5 to 6 पैराग्राफ्स। नाउ लेट्स सी कि हर पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। योर फर्स्ट पैराग्राफ शुड कंटेन इंट्रोडक्शन, पर्सनल बैकग्राउंड एंड योर एम इन लाइफ। पहला पैराग्राफ जब आप लिखोगे तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका पर्सनल बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका आपकी लाइफ में जो एम है वो होना चाहिए। इन सेकंड पैराग्राफ देयर शुड बी रीजन दैट व्हाई यू विश टू ज्वाइन और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और आपका उस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट क्यों है। Your third paragraph should contain qualities, hobbies and extracurricular activities and its helpfulness. आपके थर्ड पैराग्राफ में ये होनी चाहिए कि आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। अदर देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, वी नो दैट एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा रिपोर्ट कार्ड से पता चल जाता है। अदर देन एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी क्या हॉबीज है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको आती है, कौन से स्पोर्ट में या कौन से गेम में या कौन सा अदर टैलेंट आपके पास है और उसका आपको किस तरह से हेल्प हो सकती है, एंड हाउ दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और फॉर दैट यूनिवर्सिटी। ये आपको थर्ड पैराग्राफ में मेंशन करना होता है। योर फोर्थ पैराग्राफ मस्ट कंटेन द एक्सपीरियंस एंड यूनिकनेस फ्रॉम अदर्स। आपके फोर्थ पैराग्राफ में आपको क्या मेंशन करना होता है कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है और आपका यूनिकनेस क्या है। यू हैव टू शो दैट हाउ यू आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स। इफ देयर इज कंपटीशन और आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आप कितने यूनिक है दूसरों से, हाउ यू आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। आई रिमेम्बर द डायलॉग ऑफ दैट 3 Idiots दैट वायरस सेज, यू नो हर साल आईसीई में 4 लाख एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें से सिर्फ 200 सिलेक्ट होते हैं यू। इट मीन्स दैट उन 200 के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो औरों से डिस्टिंक्ट होते हैं, जो उनको यूनिक बनाते हैं, इसीलिए उनकी एडमिशन उसमें होती है। सो योर फोर्थ पैराग्राफ शुड कंटेन एक्सपीरियंस एंड यूनिकनेस फ्रॉम अदर। Then your concluding and last paragraph should contain benefits of admission for you and importance for you as a career perspective. So आपको लास्ट पैराग्राफ में ये लिखना है कि यहाँ पर एडमिशन आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर पर्पस के लिए, आपको इसकी कितनी ज्यादा हेल्प होगी, ये आपके लिए कितना अच्छा है और आप इसके लिए कितने अच्छे हैं। This should be there in your concluding paragraph. So this is simple format of 5 paragraphs of statement of purpose. Now after that, let's try to understand this statement of purpose with the help of examples. So let's see. So dear students, here are some examples of statements of purpose. Please read it carefully, go through it and understand it. यहाँ पर आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स दिए गए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के, आप उसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। एंड फॉर योर होमवर्क, आपकी लाइफ में आपका जो गोल है उसके हिसाब से अगर आपको कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट। होप you understood. Now don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel, Nayan Ki Pathshala. Thank you very much.